ओके, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं। ये वैसे ये बात भी हमारी उसमें आ जाएगी, तो आप लोग एक बार देख लेना यूट्यूब पे। ओके, तो हमारा क्या है कि हम लोगों ने एक फॉर्म बना लिया है। ये फॉर्म हमने बना लिया तो हमारे पास क्या हो गया, अब इसके ऊपर आप वैलिडेशन लगा सकते हो, जैसे भी आपको वैलिडेशन लगाना है। आपका फॉर्म भी बन गया, अगर आप क्लिक करोगे तो आपके इस फॉर्म पे वैल्यूज भी आ जाएंगे। ओके, इस फॉर्म को मैंने क्यों यूज कर रहे हैं, हमें पता है गेट के लिए यूज कर रहे हैं, तो मैंने http गेट एट्रीब्यूट भी इसके ऊपर लगा दिया, और इसके ऊपर मैंने http पोस्ट एट्रीब्यूट भी लगा दिया। मुझे पता है जब उधर से फॉर्म आएगा तो मेरा http पोस्ट भी होगा। तो अब धीरे धीरे क्यों करें, अब हमें पता है हम बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। करेक्ट सूरज सर? और उधर से जब आएगा तो कौन सा मॉडल आएगा उधर से यूजर मॉडल क्लास का एक ऑब्जेक्ट मुझे मिलेगा, क्योंकि मेरा व्यू किससे बना हुआ है, यूजर मॉडल से बना हुआ है। कभी भूल जाओ तो व्यू पार्ट पे जाओ, पहली लाइन उठा के यहाँ लिख दो, इसके एक ऑब्जेक्ट में आपको सारी वैल्यूज रिसीव हो जाएंगी। ओके, ये चीज हम देख लेते हैं। पेज के ऊपर आपको सारे कंट्रोल्स दिखाई देंगे अपार्ट फ्रॉम दिस, ये हमें दिखाने की जरूरत नहीं है जो इज एक्टिव वाला है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जितने भी यूजर रजिस्टर होंगे उनको हम मान के चल रहे हैं वो इज एक्टिव में ट्रू ही जाएगा। ओके, तो फिर हम यूजर से एंटर नहीं करा रहे, हम इंटरनली मैनेज करेंगे इसको। अभी अभी थोड़ी देर में पता लग जाएगा इसका फायदा इस एक्टिव फील्ड का। एक बार बिल्ड करना पड़ेगा मुझे, कि कभी कभी बीच में बिना बिल्ड के एरर देता है। और आप लोगों से मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, बिल्ड और रीबिल्ड, अगर आपसे नहीं पूछा, किसी दूसरे बैच में पूछा, तो आपको भी पता लगाना है बिल्ड और रीबिल्ड में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो क्योंकि ये इंटरव्यू क्वेश्चन कई बार पूछा गया है आप लोगों से, तो जब हम यहाँ से बिल्ड करते हैं और रीबिल्ड करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैंने आप लोगों से अब तक नहीं पूछा है तो आपको फिर पता लगाना है, अगर पूछा हुआ है तो बता दो आपसे। सूरज सर, क्या डिफरेंस होता है? अब मैंने रन किया इसको, लेट्स सी कि हमारा कैसा फॉर्म आता है। और फिर इसको हम ADO.NET के थ्रू पूरा CRUD ऑपरेशन हम करेंगे, एंटिटी फ्रेमवर्क के थ्रू हमने कल किया था। तो क्रिएट यूजर स्लैश क्रिएट यूजर करके अब हमने एक फॉर्म बनाया। ओके, सर बिल्ड में ये होता है कि कंपाइल करके और जो हमने फाइल में चेंजेस किए ना, सोर्स फाइल जैसे टाइप हो गया, उसको लिंक कर देता है। और रीबिल्ड में कंप्लीट फाइल्स को हम सोर्स फाइल्स को हम कंबाइन कर लेते हैं। ओके, तो ये वेरी डिफरेंस गुड। होता है। ओके, रीबिल्ड कहने का मतलब पूरा कोड आपका दोबारा से कंपाइल होगा। खाली बिल्ड कहने का मतलब जो जो चेंजेस आपने किए हैं केवल वो कंपाइल होंगे, क्योंकि पहले तो कंपाइल हुआ रखा है। तो जो चेंजेस आपने किए हैं केवल वो कंपाइल होगा। रीबिल्ड पूरा प्रोजेक्ट आपका दोबारा से कंपाइल होगा, रीबिल्ड होगा। ओके, तो दिस इज द डिफरेंस। ब्रेक पॉइंट पे शायद रुका हुआ तो नहीं है, इतनी देर तक रुका हुआ है, तो चेक कर लेते हैं हमारा यूजर कंट्रोलर कहाँ गया जो भी हमने बनाया। यूजर कंट्रोलर नहीं, पहली बार रन हुआ तो शायद इसलिए स्लो होगा थोड़ा, वैसे इतना स्लो भी नहीं होता। तो दो उसको थोड़ा टाइम बेचारे को। सर इसमें HTTP गेट का यूज नहीं करे, जैसे जब हम पोस्ट करेंगे तो करेक्ट। बाय डिफॉल्ट तो मत लिखो गेट, बाय डिफॉल्ट आपका है ना गेट ही होगा।
लेकिन जब पोस्ट करोगे तो भी फिर आपका इसी एक्शन मेथड पे वो पोस्ट करना स्टार्ट कर देगा। अगर इसके नीचे वाले के ऊपर पोस्ट नहीं लिखो तो वो इसी के ऊपर पोस्ट करेगा, इसी से गेट करेगा। ओके, तो इसलिए हम गेट और पोस्ट अलग अलग कर लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाए ये सेव करने के लिए है और ये हमारा रिट्रीव करने के लिए है। हमारी बर्थडे पार्टी कैसी रही? हम गए थे जंगल जंगूरी, जंगल जंगूरी, नोएडा लॉजिक्स। फाइनली हमारे पास फॉर्म आ गया, नेम ईमेल फोन नंबर। तो लेट मी एंटर, मैंने ब्रेक पॉइंट लगाया केवल ये चीज चेक करने के लिए कि, और ये फॉर्म दूसरी बार बना रहे हैं सेम, इतना काम तो हम पहले भी कर चुके हैं। तो इतना काम तो मुझे लगता है आपको बिना देखे आपको बिल्कुल ऐसे आंख बंद करके हो जाना चाहिए। vijayarana1091@gmail.com क्रिएट पे क्लिक किया तो आपकी वैल्यू आपको सारी कहाँ पे मिल जानी चाहिए? इस ऑब्जेक्ट के अंदर मिल जानी चाहिए। अगर आप क्लिक करोगे, देखोगे तो थोड़ा स्लो है बेचारा दिखाएगा, तो इस पे क्लिक करोगे तो आपको सारी वैल्यूज मिल जाएगी। ओके, इज एक्टिव को मैंने बूल लिया था, बूल की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? फॉल्स, दैट्स व्हाई वी हैव फॉल्स जी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो अब मुझे यहां से वैल्यू डेटाबेस को भेजनी है। कल हमने यहां से जो वैल्यू भेजी थी वो ईएफ के थ्रू भेजी थी, बट टुडे वी विल सेंड थ्रू द एडीओ। ओके, एडीओ.नेट के 5 स्टेप्स हैं। फिर से 5 स्टेप सर उसमें 5 स्टेप। हाँ जी सर, उसमें जब डाटाबेस हम कनेक्ट कर रहे थे तो वहाँ पे ADO.NET विद एंटिटी फ्रेमवर्क आ रहा था, वहाँ पे लिखा हुआ, जिसमें हमने क्लिक करके क्रिएट किया था वहाँ पे। हाँ तो वहाँ हम तो एंटिटी फ्रेमवर्क कर रहे थे ना, तो वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा था एंटिटी फ्रेमवर्क को ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। ओके, तो ये नहीं कि हम एंटिटी फ्रेमवर्क कहते हैं ADO.NET क्यों लिखा है, एंटिटी फ्रेमवर्क को ADO.NET एंटिटी फ्रेमवर्क भी बोला जाता है। ओके, और ये जो हम कर रहे हैं ये प्योर ADO.NET है, इसमें एंटिटी फ्रेमवर्क का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए देखो मॉडल के अंदर मैंने वो टेबल भी अपडेट नहीं करी आपकी, जो मैंने नई टेबल बनाई है उसको मॉडल के अंदर अपडेट भी नहीं किया है। मॉडल में अभी तक देखोगे तो आपकी केवल TPL स्टूडेंट टेबल है, लेकिन अगर मैं एंटिटी फ्रेमवर्क कर रहा होता तो सबसे पहले मुझे इस टेबल को अपडेट करने की जरूरत पड़ती, लेकिन अब मुझे जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम यूजिंग ADO.NET, आई डोंट नीड दिस टेबल नाउ। क्योंकि मैं वो जो सोच थी कि पहले टेबल को क्लास में जनरेट करो, वो मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मुझे जरूरत ही नहीं है। तो 5 स्टेप है, क्रिएट करने के अलग स्टेप्स हैं, रीड करने के अलग स्टेप्स। तो सेम वे जैसे हमने वहां पे किया था तो यहाँ पे भी है। तो सबसे पहले आपको आपकी एप्लीकेशन जो है, जब आप इसको बिल्ड करोगे, हो सकता है आप इंडिया के किसी सर्वर पे होस्ट कर दो या यूएस के किसी सर्वर पे होस्ट कर दो, और हो सकता है डेटाबेस जो आप रखो आपका यूके के किसी सर्वर पे। तो आपको अपनी एप्लीकेशन से आपके डेटाबेस तक के लिए एक रास्ता बनाने की जरूरत है कि कौन कौन से रास्ते से होके जाएगा, एक कनेक्शन बनाने की जरूरत है कि ये इस रास्ते से होके जाएगा। तो वो रास्ता बनाने के लिए हम यूज करते हैं यूजिंग 2 नेम स्पेस है हमारे पास जिसमें सारी क्लासेस रखी हुई हैं, यूजिंग system.data और यूजिंग system.data.sql क्लाइंट। इन दोनों नेम स्पेस के पास वो सारी चीजें रखी हुई हैं जो किसी डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए जरूरत है थ्रू ADO.NET। ओके, तो ये दोनों लाइब्रेरी पेज के ऊपर इंपोर्ट होनी चाहिए, तभी आपको वो सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी। तो फर्स्ट स्टेप इज वी नीड टू क्रिएट ए कनेक्शन विद द डेटाबेस की डेटाबेस कहां पे रखा हुआ है, और डेटाबेस बनाने के लिए हमें एक बनी बनाई क्लास दी गई है, दैट इज कॉल्ड द SQL कनेक्शन। इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन। इसके कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें पास करना है कि हमारा डेटाबेस कहां रखा हुआ है। हमने कहा कि हमारा डेटाबेस जो रखा हुआ है डेटा सोर्स क्या है, जो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, आपको
जब आप क्लिक करोगे कनेक्ट करने के लिए तो आपको ये वाला नाम आपको देना होता है, सॉरी ये वाला नाम आपको देना होता है, ये दिस इज योर डेटा सोर्स। ओके, तो कैसे देंगे इसको, डेटा सोर्स। ये सिंगल कोट से आपको एरर देगा तो यू नीड टू राइट इन द डबल कोट इसके अंदर, या ऐसे भी इसको @ से हम कर देंगे, यहाँ पे इसको @ भी लगा सकते हैं। ओके, तो ये आपका डेटा सोर्स, अगर आपके नाम में कहीं ऐसे फॉरवर्ड स्लैश आ रहा है तो आप शुरू में @ का साइन। ओके ओके, पहली चीज। दूसरी चीज हमें बतानी होती है कि ये जो डेटा सोर्स हो गया, इस डेटा सोर्स के अंदर हमारा किस डेटाबेस से हमें कनेक्ट करना है। ओके, तो फर्स्ट वन इज यू नीड टू राइट द डेटा सोर्स, सेकंड यू नीड टू कनेक्ट विद द डेटाबेस और उसका नाम आपको देना। तो अगर कल आपने जो ये डेटा ये बनाया था, अगर आप देखो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, इसने भी कुछ इसी तरीके से आपका कनेक्ट करा होगा W8 वेब एंटिटीज। आप देखो तो इसमें पूरी कनेक्शन स्ट्रिंग ही लिखी होगी। मैं कहाँ जाऊं, आपका वेब कॉन्फ़िग आपको दिखा रहा हूँ। कल जो हमने एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड किया था ना, उसने भी यही काम किया था, लेकिन आज हम खुद से कर रहे हैं। कल देखो उसने ये कनेक्शन स्ट्रिंग लिखी थी। ओके, डेटा सोर्स एक लिखा था, हमने भी डेटा सोर्स लिखा। उसके बाद उसने क्या लिखा था, इनिशियल कैटलॉग। तो सेम चीज हमें भी लिखनी होती है जब हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं। ओके, आपको ये देखने की जरूरत नहीं है, मैंने बस आपको दिखाया इनिशियल कैटलॉग। इनिशियल कैटलॉग कहने का मतलब इस वाले सर्वर के ऊपर किस डेटाबेस से कनेक्ट करना है। हमारे डेटाबेस का नाम क्या था, वेब। ओके, और तीसरी चीज जो हम लिखते हैं दैट इज we need to write TRUSTED trusted underscore CONNECTION is equal to true। ये तीसरी लाइन हमें लिखनी होती है। इस लाइन का मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूं आपको। जब हम डेटाबेस कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम लोग यूजर आईडी पासवर्ड नहीं डालते, तो हमारा किससे जाता है, विंडो ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट होता है। विंडो ऑथेंटिकेशन से कनेक्ट होता है, इसलिए वी यूजुअली राइट ट्रस्टेड कनेक्शन इज इक्वल टू ट्रू। अगर आपको यहाँ पे कोई यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाए सर्वर पे कनेक्ट करने के लिए, फिर आप ये लाइन नहीं लिखोगे, ये वाला आखिरी वर्ड नहीं लिखोगे, इसकी जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा, यूजर आईडी और पासवर्ड लिखना पड़ेगा, फिर ये लाइन नहीं लिखोगे। इस लाइन का मतलब कि हम विंडो ऑथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं। जिन क्रेडेंशियल से मैंने अपने लैपटॉप में लॉगिन किया है उसी से मैं लॉगिन करना चाहता हूं अपने SQL सर्वर पे। इज दैट क्लियर? ये तीन लाइन आपको लिखने के लिए, सर्वर क्या है, सर्वर के अंदर डेटाबेस क्या है, उस डेटाबेस से आप कैसे करें। इतनी चीज क्लियर? अनुशील, पारुल, प्रीति? यस सर। जी सर। जी सर। अब आपने एक रास्ता बना लिया, लेकिन रास्ते पे है बहुत ट्रैफिक। अब यहाँ से क्वेरी जाएंगे, ट्रैफिक में फंस के जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो उस रास्ते को पहले हम खाली कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। तो सेकंड स्टेप यू नीड टू ओपन दैट कनेक्शन। हाँ, सब कुछ हमने थोड़ी बनाया नहीं। तो हमने ओपन मेथड क्या करेगा, उस कनेक्शन को आपके डेटाबेस के साथ ओपन कर देगा कि नाउ यू कैन यूज दिस कनेक्शन। ओके, वेरी गुड। अब हमने दोनों चीज तैयार कर दी, कनेक्शन हमारा रेडी है कि यहाँ से अब हमें क्वेरी बनाना। क्वेरी बनाने के लिए भी यूज कि यार हम एक कमांड भेजेंगे यहाँ से, कमांड की ये करो, और कमांड बनाने के लिए भी है इनबिल्ट क्लास SQL कमांड, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस कमांड को हमें तीन चीजें बतानी। पहली क्या चीज बतानी है कि बेटा तुझे कौन से रास्ते से होके जानी है। हम कह रहे जो रास्ता हमने अपने ओपन करा है, कौन सा रास्ता, कौन नाम का रास्ता जो अभी हमने ओपन करा है, इस रास्ते से होके जाना है। रास्ता तो बताना पड़ेगा ना, यहाँ से दिल्ली जाने के कई सारे रास्ते, बेटे इस रास्ते से तो ये ओपन है। सेम वे हमने उसको बता दिया ये रास्ता ओपन है। दूसरा कि इस रास्ते से हमें कमांड कैसे भेजनी है, हमने उसे कहा कि जो हम भेजेंगे कमांड, वो कमांड हम आपको एक स्टोर्ड प्रोसीजर का नाम दीजिए। वेरी गुड, अच्छी बात है। इसने कहा कि कौन सा स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जीक्यूट करना, इस कमांड ने हमसे पूछा। हमने कहा कि हम जो स्टोर्ड प्रोसीजर एग्जीक्यूट करेंगे उसको भेजेंगे कमांड टेक्स्ट के अंदर, उसका नाम होगा SP कर देते हैं, SP insert user। अभी ये SP मैंने डेटाबेस में नहीं बनाया,
अभी मैं बनाऊंगा। ओके, अगर बिना बनाए मैंने इसको यूज कर दिया तो यू विल गेट एन एरर। तो कुछ भी आपका मर्जी, जो आपको नाम रखना है, जैसे आप एसपी डेटाबेस में बनाओगे वही नाम आपको यहाँ यूज करना है। तो अभी मीटिंग एंड होने वाली है, तो आप रीजॉइन कर लो, फिर आगे बढ़।